नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड-19 वैक्सीन हैदराबाद पहुंच चुका। 16 जनवरी को 139 मराकिज पर टीके दिए जाएंगे। अवामी नुमाइंदे प्रोग्राम का हिस्सा बने, वजीर सेहत ने लिखा मकतूब। दो 2048 तक शहर हैदराबाद को पीने के पानी का मसला नहीं। 20,000 लीटर मुफ्त पीने के पानी की सरबराही का केटीआर ने किया आगाज। 9 लाख खानदानों को होगा फायदा। जारिया साल का तालीमी कैलेंडर जारी करें। 25 जनवरी तक स्कूल्स की कुशादगी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। ओहदेदारों को वजीर तालीम की हिदायत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की उत्तर प्रदेश आमद। जौनपुर और आजमगढ़ की सड़कें फलकशिगाफ नारों से गूंज उठी। इंसानी सरों का समंदर, रियासत की सियासत में हलचल। और लकी ड्रॉ के नाम पर धोखा देने वाली टोली के 5 अफराद गिरफ्तार। नकद रकम, सेलफोन और दूसरा सामान जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। तेलंगाना में 16 जनवरी से कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे भी हिस्सेदार बने। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि 16 जनवरी को वैक्सीन प्रोग्राम के दौरान अवामी नुमाइंदों को अपने इलाकों में प्रोग्राम के दौरान शरीक होकर अवाम में एतमाद बहाल करना चाहिए। मंगल के दिन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविड वैक्सीन की कोविशील्ड की पहली खेप हैदराबाद पहुंच गई। पहले मरहले में तेलंगाना के लिए 31 बॉक्स में 3,72,000 टीके रवाना किए गए हैं। पुणे से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर वहां इसे खुसूसी गाड़ी में कोठी के मेडिकल हेल्थ के दफ्तर लाया गया, जहां पर इसे महफूज रखा गया है। इस टीके को मखसूस दर्जे हरारत में रखा जा रहा है। इस मौके पर तेलंगाना हेल्थ के डायरेक्टर श्रीनिवास ने कहा कि 16 जनवरी को रियासत में 139 मराकिज पर टीका अंदाजी के इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। श्रीनिवास ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल और नारसिंगी के मराकिज पर वजीर आजम वर्चुअल बातचीत करेंगे। उनका कहना था कि 15 जनवरी तक रियासत के तमाम मराकिज पर वैक्सीन रवाना की जाएंगी। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिले कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस करते हुए कोविड-19 टीकांदाजी प्रोग्राम के आगाज की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कलेक्टर्स को इस प्रोग्राम की अहमियत से वाकिफ करवाया।
प्रोग्राम के पहले मरहले में हुकूमत के साथ साथ खानगी सहूलतें वहां पहुंचाने वाले तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स का अहाता किया जाएगा। जिले के उन मकामात पर जहां टीके देने की निशानदही की गई है, जरूरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। जो हिदायतें दी गई हैं उस पर अमल किया जाए। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि जहां टीके दिए जाएंगे वहां पर स्पेशल ऑफिसर्स का तखर्रुर किया जाए। टीका अंदाजी के इंतजाम का जिम्मेदार होगा। यह भी कहा गया कि जिन अफराद को टीके दिए जाएंगे उनकी पहले से ही निशानदही की जाए। कलेक्टर से कहा गया कि प्रोग्राम की अहमियत के पेश नजर अवामी नुमाइंदों की शिराकत को तमाम सतहों पर यकीनी बनाया जाए। पहले दिन महदूद अफराद को ये टीके दिए जाएंगे। इस तजुर्बे की रोशनी में तादाद में इजाफा किया जाएगा। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने कहा कि 2048 तक हैदराबाद में पीने के पानी की तकलीफ नहीं रहेगी। उन्होंने बोराबंडा के रहमत नगर में मुफ्त पीने के पानी की स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया और अवाम में जीरो बिल्स तकसीम किए। केटीआर ने कहा कि दीगर रियासतों में ट्रेड के जरिए पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है, लेकिन वजीर आला की दूरअंदेशी की वजह से कृष्णा और गोदावरी के पानी से शहर को पानी फराहम करने के लिए मनसूबाबंदी की गई। केटीआर ने कहा कि हुकूमत सिर्फ इंतखाबात के वक्त काम नहीं करती। उनका कहना था कि 20,000 लीटर मुफ्त पानी की स्कीम से 9 लाख खानदानों को फायदा हो रहा है। इस स्कीम से हुकूमत पर 500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि माशी बहरान के बावजूद हुकूमत ने तमाम बहबूदी प्रोग्रामों को जारी रखा है। हैदराबाद में पीने के पानी और बरखी के मसले को खत्म किया गया। अवाम पर मजीद किसी किस्म का बोझ डाले बगैर हुकूमत ने गरीब अवाम के लिए काम किया है। हुकूमत की आमदनी को गरीब अवाम पर खर्च किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि 20,000 लीटर तक पानी के इस्तेमाल पर किसी को बिल अदा करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा इस्तेमाल पर बिल अदा करना पड़ेगा। केटीआर ने कहा कि हुकूमत मजीद अच्छे काम करेगी। बोराबंडे में 4 MLD रिजर्वायर के लिए बहुत जल्द 8 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। इस मौके पर दीगर काबीनी वज़रा और मुकामी रुकने असम्बली ने भी खिताब किया। హైదరాబాద్ లో నేను పెరిగిందంతా కూడా ఇక్కడనే. చిన్నప్పుడు బడికి పోతున్నప్పటి నుంచి ఈ రోజు దాకా మొత్తం హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నా. 40 ఏళ్ల నుంచి చూస్తా ఉన్నా హైదరాబాద్ లో. ఎన్నోసార్లు ఖైరతాబాద్ లోని జలమండలి ఆఫీస్ ముందు ఇదే SPR హిల్స్ నుంచి ఇదే బోరబండ నుంచి మా అక్కా చెల్లెళ్ళు 100 మంది ఖాళీ కుండలు ఖాళీ బిందెలు పట్టుకొని అక్కడికి పోయి ధర్నాలు చేసిన రోజుల నుండి ఈ రోజు ఉచితంగా 9 లక్షల మందికి 9 లక్షల కుటుంబాలకు హైదరాబాద్ లో 20,000 లీటర్ల వరకు ఉచితంగా ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందంటే అది కేవలం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క ఘనత అని సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇప్పుడే సోదరుడు గోపీనాథ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, అన్నా ఒక్కసారి ఈ ప్రాంతంలో ఏమేం జరిగినాయో చుట్టూ తిరిగి చూడండి అని చెప్పినారు. रियासत में सरकारी खानगी तालीमी इदारों की कुशादगी के लिए कोविड-19 के रहनुमाना खतूत वज़े करने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 9वीं 10वीं इंटरमीडिएट और टेक्निकल कोर्सेज की क्लासेस की कुशादगी के ऐलान के पेश नज़र वज़ीर तालीम ने मंगल के दिन ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए हिदायत दी कि इस साल तालीमी कैलेंडर जारी किया जाए। उनका कहना था कि तालीमी इदारों की कुशादगी के लिए 25 जनवरी तक तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। 9वीं 10वीं इंटरमीडिएट और टेक्निकल क्लासेस की मनसूबाबंदी करते हुए 20 जनवरी तक रिपोर्ट हुकूमत को पेश करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि जिले सतह पर स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल की कुशादगी की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी गई है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कुशादगी के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लें। रियासत में चलाए जाने वाले मुख्तलिफ सोसाइटीज के अकामती स्कूल्स की कुशादगी के लिए मुतालिका वज़रा ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब करें। वज़ीर तालीम ने वाज़ेह किया कि सरकारी तौर पर जो रहनुमाना खतूत वज़े किए जाएंगे उनका इतलाक़ खानगी तालीमी इदारों पर भी होगा। 19 जनवरी को खानगी तालीमी इदारों के मुंतज़मीन के साथ भी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर पसमानदा तबक़ात जी कमलाकर ने कहा कि 20 से 25 जनवरी तक हॉस्टल्स की कुशादगी के लिए तैयारी की जाए।
इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सिविल सप्लाईज के सदरनशीन एम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। इजलास के दौरान रियासती वजीर कमलाकर ने कहा कि 21 फरवरी से शुरू होने वाले हॉस्टल्स में तलबा को किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। तमाम पकवान की अशिया और दीगर इंतजाम किए जाएं, सफाई का खास ख्याल रखा जाए। 26 जनवरी के बाद अवामी नुमाइंदे और वज़रा हॉस्टल्स की जांच करें। 21 फरवरी से 9वीं, 10वीं, इंटरमीडिएट और डिग्री की क्लासेस शुरू होंगी। रियासत में जुमला 700 BC हॉस्टल्स हैं। 12,856 तलबा 9वीं और 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहे हैं। इंटर और डिग्री में 30,827 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 9 माह से स्कूल बंद थे, इसलिए सफाई का खास ख्याल रखा जाए। सिविल सप्लाईज की तरफ से अकामती स्कूल्स और हॉस्टल्स को दरकार बारीक चावल दस्तियाब हैं। इस मौके पर सिविल सप्लाईज कमीशन के सदरनशीन ने कहा कि 25 जनवरी तक तमाम हॉस्टल्स को चावल रवाना कर दिया जाएगा। रियासत में बर्ड फ्लू आने की कोई गुंजाइश नहीं है। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र, वजीर अफजाइश मवेशियात टी श्रीनिवास यादव ने बर्ड फ्लू के रियासत में पाए जाने के खदशात के पेश नजर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना अंडे और गोश्त की बास्केट है। बर्ड फ्लू से अब इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। रियासत भर में हेल्थ रैपिड एक्शन टीम काम कर रही है। सिर्फ शक व शुबहात की वजह से पोल्ट्री सनत को नुकसान होगा। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर मुर्गियों के फौत होने की इत्तला मिली है, लेकिन उनकी जांच पर पता चला कि मौत बर्ड फ्लू से नहीं हुई। रियासत में बर्ड फ्लू को रोकने के लिए हुकूमत तमाम इक़दाम कर रही है। गुज़िश्ता साल भी बर्ड फ्लू की वजह से पोल्ट्री सनत को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। फिर एक बार अवाम को परेशान किया जा रहा है। चिकन और अंडे अवाम खा सकते हैं। पोल्ट्री सनत के जिम्मेदारों से भी सलाह मशवरा लिया गया है। नकल मुकाम करने वाले परिंदों से बर्ड फ्लू फैलता है और तेलंगाना में यह मसला नहीं है। पोल्ट्री सनतकार भी जरूरी इक़दाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सरजमीन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इस्तकबाल में लगाए गए फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। सदर मजलिस पहले वाराणसी पहुंचे, फिर वहां से जौनपुर होते हुए आजमगढ़ के लिए रवाना हुए। वाराणसी से जौनपुर की सड़कों पर हजारों लोग सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए देखे गए। सड़कें, मकानात की छतों पर लोग खड़े थे। इंसानी सरों का समंदर था जो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई तब्दीली का इशारा दे रहा था। बैरिस्टर ओवैसी के हमरा सहलदेव पार्टी के लीडर ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में हलीफ जमातों के कायदीन के अलावा पार्टी के मुकामी जिम्मेदारों से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी के उत्तर प्रदेश के दौरे और फिर मुकामी अवाम की तरफ से उनके वालहाना इस्तकबाल से रियासत की सियासत में हलचल मच गई है। बिहार में शानदार इंतखाबी कामयाबी के बाद उत्तर प्रदेश की अक़लियतें, पिछड़े व कमजोर तबकात, दलित बैरिस्टर ओवैसी और उनकी इत्तेहादी जमातों की तरफ देख रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी की दानिशमंदाना क़यादत ने मुल्क की सियासत में बड़ी कौमी जमातों के कायदीन की नींदें उड़ा दी हैं। यही वजह है कि बैरिस्टर ओवैसी जिस रियासत में कदम रख रहे हैं वहां पर इल्जाम तराशियां भी हो रही हैं, लेकिन मुकामी अवाम की तरफ से जो रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। सड़कों पर हजारों गाड़ियों का काफिला, रास्ते में हजारों की तादाद में फलक शिगाफ नारों से इस्तकबाल, इस बात का सबूत है कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए बाब का आगाज होने जा रहा है। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के 301 नए केसेस दर्ज किए गए। सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1568 हो गई हैं। मौजूदा केसेस की तादाद 2,90,309 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,84,217 बताई गई। आज सुबह 293 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 4,524 बताए गए।
जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 58, करीमनगर 11, मलकाजगिरी 27, रंगारेड्डी 16, पेद्दापल्ली 8, सिद्दीपेट 5, वरंगल अर्बन 12, वरंगल रूरल 5, भुंगिरी 10, संगारेड्डी 8, नलगुंडा 12, महबूबनगर 9, खम्मम 9, जगतियाल 9, मंचिरियाल 10, निजामाबाद 10, कामारेड्डी 4, जंगांव 5, निर्मल 7, वनपर्ती 1, सूर्यापेट 6, सिरसिल्ला 7 और नागर कर्नूल में 2 केसेस दर्ज किए गए। हैदराबादी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल बैंकॉक में खेले जाने वाले थाईलैंड ओपन से बाहर हो गई हैं क्योंकि वो कोरोना से मुस्बित पाई गई। चंद माह पहले वो इस मर्ज से रुबा सेहत हुई थी, लेकिन एक मर्तबा फिर वो इससे मुतासिर हुई हैं। साइना के शोहर व साथी बैडमिंटन खिलाड़ी पी केशव को भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, हालांकि उनकी रिपोर्ट की हनूज तस्दीक नहीं हो सकी है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। नामपल्ली हॉस्पिटल में 16 जनवरी को कोविड वैक्सीन दिया जाएगा। हॉस्पिटल कमेटी के सदनशीन व रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाफर हुसैन मेराज ने हॉस्पिटल इंतजामिया, सुपरिटेंडेंट व दीगर ओहदेदारों के साथ टीका अंदाजी की तैयारियों का जायजा लिया। कोविड वैक्सीन के लिए शहर में 6 दवाखानों का इंतखाब किया गया, जिसमें नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल शामिल है। पहले मरहले में हॉस्पिटल के महदूद तिब्बी अमले को टीके दिए जाएंगे। इम्कान है कि 30 से 50 अफराद को पहले दिन मुस्तफीद किया जाएगा। इसके बाद इसकी तादाद में इजाफा होगा। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को ही शामिल किया जा रहा है। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि बाद के मरहलों में दीगर जुमरों के तहत आने वालों का अहाता किया जाएगा। इस मौके पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जफर खां भी मौजूद थे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मजीद मौसर और फाल बनाने के लिए जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता गाड़ियों को सदनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदनशीन वक्फ बोर्ड का कहना था कि वक्फ जायदादों के तहफ्फुज के लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं। उनका कहना था कि अब वक्फ बोर्ड में 6 गाड़ियां हो गई हैं। उनका कहना था कि गाड़ियों की तादाद में इजाफे से वक्फ जायदादों के तहफ्फुज में आसानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जहां कहीं भी वक्फ अराजियात पर जबरन कब्जे हो रहे हैं, उनके तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि गाड़ियों में इजाफे से किस तरह वक्फ जायदादों का तहफ्फुज हो सकता है, जबकि आयमा और मौजनीन को बकायाजात अदा करने हैं। वक्फ बोर्ड से गरीबों की मदद तो हो नहीं रही है, लेकिन अब सदरनशीन ये कहते हैं कि वक्फ अराजियात के तहफ्फुज और उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं। अब देखना है कि गाड़ियों की खरीदी से कितनी जायदादों का तहफ्फुज हो पाएगा, या फिर ये गाड़ियां वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों की सैर व तफरीह के लिए इस्तेमाल होंगी। तेलंगाना बीजेपी के वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात की, रियासत के यूनिवर्सिटी को मुस्तहकम करने का मुतालबा किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक रियासती सदर बीजेपी लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटीज को कमजोर कर रही है। 65% उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जायदादें मखलूआ हैं। काकतिया में 75% खाली हैं। केसीआर खानदान को ही रोजगार मिल रहा है। हुकूमत की गलत फैसलों की वजह से तुलबा का नुकसान हुआ है। कमजोर तबके के तुलबा तालीम से दूर हो रहे हैं। गवर्नर से इन तमाम मसाइल पर तवज्जो दिलाई गई और यूनिवर्सिटीज को मुस्तहकम करने के लिए फौरी इजलास तलब करने की दरखास्त की गई।
अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की 15 ट्रेड यूनियन तंजीमों ने अपने मुतालबात की अदम यकसुई पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबा दिया है। ट्रेड यूनियन तंजीमों की जेएसी का मंगल को इंदिरा पार्क के पास इजलास हुआ। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सहकार यूनियन के सदर आदिल शरीफ ने बताया कि ड्राइवर्स की तनख्वाहों में इजाफा, हेल्थ कार्ड, आरजी मुलाजमीन को बाकायदा बनाने, बलदी मुलाजमीन को मकानात फराहम किए जाएं। उनका कहना था कि हुकूमत को बार रहा तवज्जो दिलाई गई, लेकिन अब तक मुतालबात पर गौर नहीं किया गया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने एसी गार्ड में नए सीवरेज लाइन की तनसीब के काम का आगाज किया। इलाके में अक्सर ड्रेन लाइन के भर जाने की शिकायतें हुआ करती थी। इसे देखते हुए 8 इंच की नई लाइन बिछाई जा रही है, जिससे मकीनों को राहत होगी। इलाके के दीगर मल्दी मसाइल का भी जायजा लिया। नई लाइनों के कामों के आगाज के मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद आरिफ और दूसरे मौजूद थे। कारवान रोड पर वाक़े कुतुब शाही दौर की टोली मस्जिद की मौकूफा अराजी पर पीर के दिन नाजायज काबजीन की तरफ से दोबारा तामीरात को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पुलिस की मदद से रुकवा दिया। महकमे आर्कियोलॉजी और वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई बना रहा। इस मस्जिद के तहत मौकूफा अराजी के हिस्से में सालार मिल्लत से मौसूम एक दीनी मदरसा कायम करने बोर्ड आवेजा किया गया। मस्जिद की कमेटी के साबिक जिम्मेदार दस्तगीर पाशा उर्फ तरकारी पाशा ने ही मुबैना तौर पर भारी रकम लेकर इस मदरसे की अराजी को फरोख्त कर दिया, जहां पर तामीरात शुरू की गई। गुज़िश्ता हफ्ते भी इस तरह की कोशिश को मस्जिद के नुमाइंदों ने नाकाम बना दिया था। पीर के दिन जैसे इस बात की इत्तला मिली, मस्जिद इब्तदाई के मुकामी सदर फैज ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की मदद से इन तामीरात को रुकवाया। वक्फ बोर्ड और महकमे आर्कियोलॉजी के ओहदेदारों को इत्तला तो दी गई, लेकिन इन महकमों का कोई भी जिम्मेदार वहां पर नहीं पहुंचा। संक्रांति के पेश नजर खानगी बसों में गैर मामूली हुजूम के तनाजुर में तेलंगाना आरटीए की तरफ से तलाशी मुहिम शुरू की गई है। खवायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली 15 बसों को पिद्दा अंबरपेट के पास जब्त किया गया। एलबी नगर के हुदूद में 3 बसें जब्त की गई, जबकि 6 बस मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जायद किरायों की वसूली, दरकार दस्तावेजात की कमी के पेश नजर ये तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। आरटीए हुक्काम ने जायद किरायों की वसूली के खिलाफ इंतबा दिया है। इसके अलावा फिटनेस के दस्तावेजात को रखने की भी हिदायत दी गई है। सुल्तान बाजार पुलिस की तरफ से लापरवाह राइडिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने कई बुलेट राइडर्स के खिलाफ लापरवाह ड्राइविंग के सिलसिले में केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 बुलेट गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। इलाके में तेज रफ्तार राइडिंग और बड़ी आवाज रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने इंतबा दिया कि अगर इस तरह की हरकतें दोबारा हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साउथ जोन टास्क फोर्स ने लकी ड्रॉ के नाम पर धोखाधड़ी में मुलविस 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मादानापेट ईदगाह रोड पर आरजेएम एंटरप्राइजेस के तहत लकी ड्रॉ स्कीम चलाई जा रही थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 19,900 रुपए की नकद रकम, 5 सेलफोन और दूसरा सामान जब्त किया है। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए रेन बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया। कमिश्नर रचकोंडा पुलिस महेश भगवत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई और इस मौके पर उन्होंने नरगमेट के स्की सेंटर जाकर खवातीन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जहेज लेना और वहेज देना दोनों जुर्म हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों में सिलसिले में शऊर बेदारी करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. कोविड-19 वैक्सीन हैदराबाद पहुंच चुका। 16 जनवरी को 139 मराकिज पर टीके दिए जाएंगे। अवामी नुमाइंदे प्रोग्राम का हिस्सा बने, वजीर सेहत ने लिखा मकतूब। दो 2048 तक शहर हैदराबाद को पीने के पानी का मसला नहीं। 20,000 लीटर मुफ्त पीने के पानी की सरबराही का KTR ने किया आगाज। 9 लाख खानदानों को होगा फायदा। जारिया साल का तालीमी कैलेंडर जारी करें। 25 जनवरी तक स्कूल्स की कुशादगी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। ओहदेदारों को वजीर तालीम की हिदायत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की उत्तर प्रदेश आमद। जौनपुर और आजमगढ़ की सड़कें फलकशिगाफ नारों से गूंज उठी। इंसानी सरों का समंदर, रियासत की सियासत में हलचल। और लकी ड्रॉ के नाम पर धोखा देने वाली टोली के 5 अफराद गिरफ्तार। नकद रकम, सेलफोन और दूसरा सामान जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।